हनुमान, अब आज से तुम्हारी अक्षर ज्ञान की शिक्षा आरंभ होगी। अक्षर ज्ञान सीखकर तो मैं भी ज्ञानी हो जाऊंगा ना माँ? हाँ पुत्र, चलो श्री गणेश करते हैं। अब युवराज अभिषेक का विधिवत श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश अर्थात? श्री गणेश का अर्थ होता है, यदि कोई शुभ कार्य आरंभ करो तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को स्मरण करना चाहिए। उससे कार्य में कोई बाधा नहीं आती और कार्य भली भांति संपन्न हो जाता है। किंतु भगवान गणेश को ही क्यों स्मरण किया जाता है? यदि हम उनके माता पिता भगवान महादेव और माता पार्वती को स्मरण करें तो कार्य और भी अच्छी तरह से पूर्ण हो सकता है ना? नहीं पुत्र, सबसे पहले भगवान श्री गणेश को ही स्मरण करते हैं। सबसे पहले उनकी ही पूजा का विधान है। तो क्या वो अपने माता पिता से भी पहले पूजे जाते हैं? हाँ पुत्र, और पुत्र होते हुए भी पिता से पहले क्यों पूजे जाते हैं, इसकी भी एक लंबी कथा है जो उनकी बुद्धिमानी से जुड़ी हुई है। माँ, मुझे वो कथा सुनाइए ना। सुना दूंगी, किंतु पहले शिक्षा का श्री गणेश तो कर लो, अर्थात अपना प्रथम अक्षर तो सीख लो। ओम ही ब्रह्मनाद है, इसी से यह सारा संसार बना है। सारा संसार? हाँ, अब तुम भी बोलो। अरे वाह, तुमने तो एक बार में ही सीख लिया। चलो, अब मैं तुम्हें इसे लिखना सिखाती हूँ। ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। खड़िया को ऐसे घुमा के, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर चंद्र बिंदु। ये देखो, ये हो गया ओम। ओम। अब तुम खड़िया लो। फिर ये चंद्र बिंदु। उर्वशी, क्या तुम बावली हो गई हो? कुछ भी कहे जा रही हो। मैं तो केवल आपको स्मरण करा रही हूँ देवराज कि आप अपनी एक अप्सरा को कैसे भूल गए। पुंजिक स्थला हो, मैं या अन्य कोई अप्सरा, हम सबके कार्य, कर्तव्य और अधिकार समान हैं। फिर पुंजिक स्थला को ये विशेष अधिकार क्यों मिले हुए हैं? आपको उसे मिले श्राप का स्मरण तो है ना देवराज? वानर बाहर नहीं,
तेरे भीतर है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। देवराज, पुंजिक स्थला को वानर योनि में जन्म लेने का श्राप तब तक के लिए ही मिला था जब तक वो मां नहीं बन जाती। अब जब वो मां बन चुकी है तो पृथ्वीलोक पर क्यों? आपको उसे वापस बुलाना होगा देवराज। और यदि आप उसे वापस नहीं बुलाते तो आप हम अप्सराओं को अप्सरा जीवन से मुक्ति दे दीजिए। हम भी मां बनना चाहती हैं, संपूर्णता में नारी जीवन जीना चाहती है। देखो उर्वशी, अपनी हट छोड़ दो। अंजना के रूप में अब वो हनुमान की माँ है। वो किसी की भी माँ हो, उसे भी नियम का पालन करना होगा। यदि आपने एक के लिए नियम परिवर्तित किया है तो आपको हमारे लिए भी नियम परिवर्तन करना होगा। तुम्हें समस्या क्या है? क्या स्वर्ग के सारे सुख तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं? नारी का सुख नारी जीवन की पूर्णता में ही होता है देवराज। या तो हमें आप उस जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र करें या फिर पुंजिक स्थला को वापस बुलवाएं। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए देवराज, हम भी मुक्त होना चाहती हैं। ठीक है, हम पुंजिक स्थला को वापस बुलवाने की व्यवस्था करते हैं। उचित है देवराज। प्रणाम देवराज। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? हनुमान को उसकी मां से दूर करने का अर्थ जानते हैं आप? देवी शची, उचित होगा कि आप हमारे कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। स्वामी, मैं तो केवल इतना कह रही थी कि हनुमान के कारण आपको पहले भी सबके सामने क्षमा मांगनी पड़ी थी। बस सची, अपना भला बुरा हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। राजकाज देखना हमारा काम, आपका नहीं। आप जा सकते हैं। अरे वाह माँ, इसे गोल 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 करने से अक्षर बन गया। हाँ पुत्र, और इन अक्षरों को बनाते हुए जोड़कर शब्द बन जाता है। माँ, एक बार मैं स्वयं लिखूं? अवश्य पुत्र।
चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु। माँ, ये तो बहुत ही सरल है। ये तो सिर्फ आरंभ है पुत्र। आगे जाकर जब तुम अक्षर, मात्राएं और उन्हें कैसे जोड़ना है वो सब सीखोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा शिक्षा इतनी सरल नहीं, थोड़ी कठिन भी होती है। माँ, मैं सारी कठिनाई से पार पा सकता हूँ और मैं सारा अक्षर ज्ञान सीख लूँगा। बस आप मुझे गणेश जी की कथा सुनाइए। सुनाइए ना माँ, अब आप मुझे गणेश जी की कथा सुनाइए ना। अच्छा अच्छा, आज ओम तक ही अक्षर ज्ञान और अब श्री गणेश जी का गुणगान। माँ, मैं रख देता हूँ। माँ, मुझे कथा सुनाइए ना कि गणेश जी अपने माता पिता से प्रथम पूजे कैसे हुए। सुनाइए ना माँ। माँ, मुझे कथा सुनाइए ना कि गणेश जी अपने माता पिता से प्रथम पूजे कैसे हुए। सुनाइए ना माँ। तो सुनो हनुमान, ये कथा बहुत समय पहले की है। एक बार सभी देवताओं में ये विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, और जो देवता सर्वश्रेष्ठ होगा उसी की हर पूजा, यज्ञ और शुभ कार्य में प्रथम पूजा की जाएगी। तो सभी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ थे और उनके इस विवाद के कारण संसार में पूजा और यज्ञ आदि सभी कार्य रुक गए थे। अब देवताओं का निर्णय कौन करे? तो निर्णय कराने के लिए सभी देवता शिव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गए। वैसे तो आप सब देव अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, किंतु प्रथम पूजा उसी की होगी जो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने के लिए आप सब में कोई प्रतिस्पर्धा कराई जाए। गणेश से कुछ होगा नहीं। यदि पिताश्री मुझे ध्यान में रखकर प्रतिस्पर्धा कराए तो आनंद आ जाएगा। प्रतिस्पर्धा यह है कि आप सब संसार की परिक्रमा लगाएंगे और जो सबसे पहले ये परिक्रमा पूर्ण कर लेगा वही सर्वप्रथम पूजा के योग्य माना जाएगा। प्रतिस्पर्धा, तब तो बड़ा ही आनंद आया होगा। कौन विजयी हुआ? क्या हुआ? गणेश जी ने क्या किया? बताइए ना माँ, बताइए ना। बताती हूँ।
फिर सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर प्रस्तुत हो गए प्रतिस्पर्धा के लिए। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय मयूर के ऊपर, वरुण देव मगरमच्छ पर, भैंस के ऊपर कालदेव, मूषक के ऊपर गणेश जी और इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर। ऐरावत, वो श्वेत हाथी, वो तो बड़ा ही सुंदर है। वो तो मेरा मित्र भी बन गया था। फिर क्या हुआ माँ, बताइए ना। फिर क्या, सभी देवता यही सोच रहे थे, मैं ही विजयी होऊंगा, मैं ही विजयी होऊंगा। कार्तिकेय, मेरे ऐरावत जैसी गति तो किसी के भी वाहन में नहीं है। ये तो प्रतिस्पर्धा के समय ज्ञात होगा देवराज। किंतु तुम्हारे भाई गजानन का क्या होगा? वो तो लगता है कि सबसे अंत में ही पूजे जाने योग्य ठहराए जाएंगे। आप क्यों उनसे स्पर्धा करेंगे? आपको तो मेरा सामना करना। गणेश भैया, यदि आप कहें तो मैं आपका वाहन बनने को तैयार हूँ। आप अवश्य विजयी होंगे। धन्यवाद नंदी भैया, पर मूषक है ना मेरा वाहन, मैं सदैव इसी पर सवार होता हूँ। यदि आज आप मेरी सवारी बनेंगे तो मेरे मूषक को बुरा लगेगा ना। माँ, गणेश जी ने मोदक की भावना का ध्यान रखकर गणेश जी ने अच्छा तो किया, किंतु वे नंदी जी की बात मानते तो और अच्छा होता ना। नहीं पुत्र, गणपति जी ने सत्य कहा, वाहन नहीं बदलते और किसी की सहायता से स्पर्धा में विजय प्राप्त करना भी अनुचित है। ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं। फिर क्या हुआ माँ? स्पर्धा आरंभ की जाए। हाँ महादेव। याद रहे, संसार की परिक्रमा लगानी है आप सभी को। जी पिताश्री। अवश्य महादेव। आप स्पर्धा आरंभ करने का संकेत दीजिए, हम सब तैयार हैं। नंदी, जो आज्ञा प्रभु। माँ, सारे देवता तो आगे निकल गए थे गणेश जी से, फिर भी गणेश जी प्रथम कैसे आए? यही रहस्य तो नहीं समझ पाए अन्य देवता। रहस्य? इसमें कौन सा रहस्य है माँ? रहस्य ये है पुत्र कि वो स्पर्धा वाहन दौड़ की नहीं, अपितु बुद्धि की स्पर्धा थी। पार्वती
अतिबल भी हनुमान को कैकसी द्वारा दिया गया मायावी खिलौना उपहार स्वरूप भेंट करता है। अति भ्रमण में निकले लंकेश रावण को जब उर्वशी से ये ज्ञात होता है कि हनुमान स्वर्ग लोक की अप्सरा पुंजिकसला का पुत्र है, तो रावण ईर्ष्या से ग्रस्त उर्वशी के मन की अग्नि को और भी अधिक भड़का देता है। अब या तो देवराज इंद्र को अंजना की भांति मुझे भी जीवन के सारे सुख भोगने का अधिकार देना होगा, या फिर अंजना को स्वर्ग वापस बुलाना होगा और इंद्रदेव के कहने पर अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस आना होगा। अब उर्वशी वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। मैं छीन लूंगा उस वानर बालक हनुमान का